मानदंड। नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लखीसराय मामले पर आज भी सदन में गर्मा गर्म बहस हुई और सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा पर अपना गुस्सा उतारा। सीएम नीतीश कुमार ने बीच सदन में स्पीकर को जमकर डांट पिलाई और सदन में साफ साफ कहा कि सदन में इस तरह से अव्यवस्था का माहौल नहीं चलेगा। लखीसराय में पिछले 50 दिनों में 9 लोगों की हत्या के मामले पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाएगी। उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार ना तो किसी को बचाती है और ना ही किसी को फंसाती है, इसलिए इस मुद्दे पर बार बार सवाल उठाना गलत है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने लखीसराय का मुद्दा बार बार सदन में उठाया। इसे लेकर शुक्रवार को भी सदन में बवाल हुआ था। मामला में कि निर्दोष को ला करके खाना पूर्ति पुलिस का बात नहीं सुनिएगा तब हम कभी कुछ बोलेंगे ही नहीं। लीजिए, ये बिल्कुल नियमों के प्रतिकूल है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं सुन रहा था, इसीलिए हम हाउस में आए हैं, इसीलिए हम हाउस में आए। ये काम है सरकार का जवाब देना और मैंने ऑथराइज किया है अपनी तरफ से इनको इस बात के लिए करना। हम बैठ करके सुन रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि पूरी इंक्वायरी हो रही है और जब पूरी इंक्वायरी हो रही है तो हो गया, ये हाउस का चीज है। आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है, और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में, आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है। और जो इंक्वायरी होती है, ये काम करना पुलिस का काम है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए और देख लीजिए, एक बात जान लीजिए। मुझको तो आश्चर्य होता है, हम इतने दिनों से हैं और फिर इस तरह की बात होती है। सारे लोगों को एक बात जानना चाहिए, संविधान क्या कहता है। आप जब इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कोई चीज, ये उसका अधिकार है और अगर वो गड़बड़ करेगा, सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन यही है कि निश्चित रूप से करना। और आप जानते हैं, हर बार हम एक एक बात कहते हैं, न हम किसी को फंसाते हैं न हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, इस तरह से हाउस चला रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। मैं अपने सभी सदस्यों से भी कहूंगा, किस तरह से बार बार आप इस सवाल को पूछिएगा। माननीय मुख्यमंत्री, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी और 3 बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। आप माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए। मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए। ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपके जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी, इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल तो आप ही बता दें, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा, और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं और कहीं भी कोई क्राइम करेगा उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के, अपने इलाके की कोई बात को लेकर के, ये हाउस का चीज नहीं है।
यह इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, यह बात हम कह देते हैं। और हम तो बैठे सुन रहे थे, इसलिए आप इसके बारे में यह नहीं कह सकते हैं कि आज हो गया, आप इसके बाद फिर बताइए। अरे ये क्या बताएंगे, ये तो आपको बता ही रहे हैं। अब सुन लीजिए, अगर ये बात हुई है, मैं निश्चित रूप से आज भी पूछूंगा डिपार्टमेंट से, आज भी मैं पूछूंगा कि इतना तेजी से क्या कोई दिक्कत हुई है। मैं इसके बारे में इसके बारे में पूरी जांच करूंगा। आज हमको ये दे रहे हैं कि जो जवाब दिए जब इनको हम ऑथराइज किए, आज हम देखेंगे। लेकिन कृपा करके इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं करिए, ये सब करना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हम इतना ही कहेंगे, आग्रह करेंगे कि जो चीज जिसका अधिकार है और जो चीज जो करना है, हाउस में कुछ भी पूछ सकते हैं, हाउस में जवाब दिया जाता है। सीएम नीतीश कुमार के गुस्से के बाद स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मैं जब प्रश्न आया कि इस कुर्की जब्ती कब तक होगा, और उसी में एक मामला इन्होंने जोड़ा जिसके कारण 3 बार सदन के अंदर सारे विधायकों ने उठ करके हंगामा किए। हमने आग्रह किया कि विशेषाधिकार कमेटी में चल रहा, उस पर चर्चा नहीं होगी। मामला हुआ कि जो आयोजनकर्ता उद्घाटनकर्ता का आज तक अरेस्टिंग नहीं हुआ, दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों को अंदर भेज के 19 दिन के बाद जेल से निकला। इस मामला को सरकार क्यों गंभीरता से नहीं ली? और आज जब हुआ कि इसे कुर्की जब्ती कितने लोगों की हुई, वही घटना में, जिस घटना में सरस्वती पूजा का मामला में कि निर्दोष को ला करके खाना पूर्ति पुलिस कर दी है। और दुर्भाग्य से देखिए, आप एक मिनट सुन लिया जाए, दुर्भाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी, ये घटना मेरे क्षेत्र से जुड़ा है। आपका गुस्सा जायज है और संविधान हमसे ज्यादा आप जानते हैं, इसमें भी दुमत नहीं है। हम लोग तो आपसे सीखते हैं, आसन तो आपसे क्या, जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे भी सीखते हैं। और सदन चल रही है सबके सहयोग से, लेकिन आपके उस जीरो टॉलरेंस का मामला, न्याय के साथ विकास का मामला, कानून का राज्य स्थापित करने का, न बचाते हैं न फंसाते हैं। तो सदन 3 बार हंगामा किया, सारे पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्य खड़े हुए और उन्होंने कहा कि दर्शक दीर्घा के व्यक्ति को आपने जेल भेज दिया, जो कि थाना से भी जमानत मिलता है, लेकिन आयोजनकर्ता उद्घाटनकर्ता पर आपने कार्रवाई नहीं किया। जो पदाधिकारी वहां मौजूद था उस पर भी आपने कार्रवाई नहीं किया। पूरी मामला नहीं, ये नहीं, आसन को हतोत्साहित या डिमोरलाइज करने की सिर्फ बात नहीं हो, पारदर्शिता के साथ व्यवस्था बने। और हमको तो आप सब लोग मिलकर बैठाए हैं, मैं तो आप ही की भावना को स्थापित कर रहा हूं कि कोई भी गलत करेंगे, कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे, विधायिका को कमजोर करना चाहेंगे और प्रशासनिक अराजकता फैलाना चाहेंगे, जो मुख्यमंत्री कतई नहीं होने देंगे। बिहार विधानसभा के बोचहां सीट पर होने वाले उपचुनाव पर बीजेपी ने अपना दावा ठोक दिया है। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि वो सीट बीजेपी की ही रही है और हमारी पार्टी उस पर चुनाव लड़ेगी। 74 हम हैं, 75 विपक्ष की आरजेडी के पास है, हमको भी 75 बनना है। वो सीट हमारा है, वहां से भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और जीतेगी। 75 हमारी संख्या होगी। मुकेश जी का चैप्टर क्लोज। बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल ने बिहार सरकार से फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने और सभी विधायकों को फिल्म दिखाने की भी मांग की है। जीवंत दस्तावेज है छद्म धर्मनिरपेक्षता का, किस तरह इतिहास में हिंदुओं के साथ अत्याचार और अन्याय हुआ है, ये भविष्य में न हो। इसके लिए मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि सारे विधायकों को दिखाया जाए, टैक्स फ्री किया जाए इस फिल्म को और व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कर, क्योंकि भविष्य में ऐसी घटना, प्रताड़ना और पीड़ा हिंदुओं को न पहुंचे, इसके लिए सरकार विधायकों को भी दिखाए और टैक्स फ्री करे कश्मीर फाइल्स को। कश्मीर फाइल्स के ग्लोबल लॉन्च के बाद झारखंड में खुद युवा सड़क पर उतरकर लोगों से पिक्चर देखने की अपील कर रहे हैं। ये रांची के एक सिनेमा हॉल की बाहर की तस्वीर है, जहां कश्मीर फाइल्स के बोर्ड लेकर युवा आम नागरिकों से सिनेमा हॉल आकर मूवी देखने का अनुरोध कर रहे हैं। बोर्ड के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कैसे वहाँ 24 घंटे 24x7 सिर्फ और सिर्फ कत्लेआम हुआ। इसलिए सभी लोगों से अपील है कि जो नहीं देखे अभी तक जाकर देखिए एक बार द कश्मीर फाइल्स। विवेक अग्निहोत्री जी ने बहुत मेहनत से बनाया है। यहाँ सेंसर बोर्ड ने भी बहुत कोशिश की कुछ चीज़ें काटने की, मगर विवेक अग्निहोत्री ने
कुछ दस्तावेज के साथ बहुत चीज़ों को सही साबित किया और मूवी में डाला और दिखाया। और 370 कितना ज़रूरी था हटाना, सिर्फ उसे हटाने के लिए मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने देना चाहिए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 16 मार्च से लगेगा बच्चों को कोरोना का टीका। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 16 मार्च से बच्चों को कोरोना का टीका लगेगा। 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बच्चों को अब टीका लगने का बात जो है वो भी सामने आई है। 16 मार्च से बच्चों को टीका लगेगा। 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.एन. सिंह ने 2 से ज्यादा बच्चे वाले को मताधिकार से वंचित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। पूर्णिया में डॉक्टर आर.एन. सिंह ने कहा कि सरकार को हर पहलू का ध्यान रखते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सीमांचल संवेदनशील इलाका है जहां विदेशी घुसपैठ आम बात है। ऐसे में सरकारी मशीनरी के साथ आम लोगों को भी सजग रहना होगा। डॉक्टर सिंह ने धर्मांतरण रोकने के लिए भी कानून बनाए जाने की मांग की है। अभी है कि हम लोग सरकार से, भारत सरकार से इस पर जोर लगा कोशिश कर रहे हैं कि एक विधिवत कानून बने सेंटर से धर्मांतरण रोकने के लिए, जिसके उस शक्ति के साथ हमारे कार्यकर्ता इलाके में काम करें जहां की धर्मांतरण को रोका जाए। आज भी ऐसा कोई कानून नहीं, कुछ प्रदेशों में ऐसा कानून बना, लेकिन व्यापक रूप से केंद्र में ऐसा कानून बनना अति अनिवार्य है। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आग में जलने से बच्चे की मौत हो गई। बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां आग में जलने से बच्चे की मौत हो गई। कटरा थाना इलाके की घटना है। साकिन उतरौली में आग लगी थी। फिलहाल आग की वजहों का पता नहीं चल पाया है कि आखिर आग किस वजह से लगी, लेकिन इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कटरा थाना इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां साकिन उतरौली में आग लगी और इस आग में एक बच्चा इसकी चपेट में आ गया, जिसकी मौत हो गई है। आग किस वजह से लगी, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। और खगड़िया से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, होमगार्ड का जवान गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर खगड़िया से आपको बता रहे हैं, जहां होमगार्ड के जवान को गिरफ्तार किया गया है। गोगरी रेफरल अस्पताल में तैनात था होमगार्ड का जवान, जिसे गिरफ्तार किया गया है। अवैध शराब का कारोबार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। होमगार्ड का बेटा भी शराब के धंधे में लिप्त है। भवानीपुर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है, जिसके तहत होमगार्ड के जवान को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि होमगार्ड का जवान जो है शराब का कारोबार करता था। गोगरी रेफरल अस्पताल में ये तैनात था, जहां से अवैध शराब के कारोबार में इसकी संलिप्तता थी। सीतामढ़ी पुलिस ने एक अच्छी पहल की है। पर्व त्योहार को लेकर सीतामढ़ी पुलिस ने मुफ्त बस सेवा शुरू की। ये बस सेवा लोगों को उनकी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाने के मकसद से शुरू किया गया है। देखिए संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। सीतामढ़ी पुलिस के द्वारा आगामी पर्व त्योहार को लेकर एक विशेष सुविधा लोगों के लिए बहाल की गई है और हम आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखलाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी पुलिस के द्वारा आगामी जो होली पर्व आने वाला है और मुसलमान भाइयों का जो शब बारात का त्योहार आने वाला है, उसको लेकर मुफ्त बस सेवा की शुरुआत की गई है। और यह बस सेवा जो प्रदेश से कमाकर अपने घर लौटते हैं सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर, वैसे रेल यात्रियों को अपने घर तक सुगमता पूर्वक पहुंचाने का काम करेगी। और आप तस्वीर देख सकते हैं, इस बस में तमाम व्यवस्था की गई है। पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और जो यात्री है जो प्रदेश से कमाकर अपने घर लौट रहे हैं, उनको सभी तरह की यहां पर व्यवस्था कराई जा रही है। किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो, उनको बस सेवा मुफ्त में यहां व्यवस्था कराई जा रही है, ताकि वे सुरक्षित अपने घर तक जा सके। और सीतामढ़ी पुलिस के द्वारा प्रत्येक पर्व त्योहार में इसकी व्यवस्था कराई जाती है और लोगों में भी इस व्यवस्था को
लेकर काफी खुशी है, क्योंकि लोग मुफ्त में अपने घर तक जाते हैं और सुरक्षित यात्रा करते हैं और इस दौरान उनके साथ लूटपाट की घटना न हो और किसी भी तरीके की कोई आपराधिक वारदात को अंजाम नहीं दिया जा सके, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है। हमारे साथ कुछ यात्री है, बताइए कैसा लग रहा है व्यवस्था से? अच्छा लग रहा है। क्या सोच के बस में क्या सुरक्षित हम घर पे पहुंच जाएंगे सोचकर हम लोग बैठे हैं। कहाँ से आए हैं? कलकत्ता से आए हैं। यही अच्छा है, और हम लोग को पता भी नहीं थे कि बस सरकारी है। यहाँ पहला के बाद खाना खाए और पूछा तो वो बोला कि हाँ गाड़ी आने वाले है। जब उसको पूछा तो बोला है कि बोलो सरकारी गाड़ी है, ऐसे पैसा नहीं लगेगा। ये बहुत खुशी की बात है। अच्छा, कि इस सेवा में हम लोग का मौका मिला है। पुलिस द्वारा यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभी त्योहार का मौसम है, हम लोग उस दीपावली के समय, दुर्गा पूजा दीपावली के समय भी ये यात्री सेवा ई बस सेवा प्रारंभ किए थे, जो कि त्यौहार के सीजन में अनवरत चला था। फिर बीच में जो ब्रेक हुआ था उसको दूर करते हुए पुनः जो आगामी आने वाला त्यौहार है हमारा होली है, शब-ए बारात है, अन्य त्यौहार भी आगे लाइन अप है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। बोकारो जिले के बालीडीह इलाके का 9 प्राथमिक विद्यालय गाड़िया घुटू का हाल बदहाल है। विद्यालय परिसर में 4 दीवारी नहीं है, जिस कारण विद्यालय में लगे खिड़की, दरवाजे सहित अन्य सामानों की चोरी हो जाती है। विद्यालय का भवन जर्जर हो चुका है, शौचालय भी बदहाल है। विद्यालय में बेसिन जरूर लगे हुए हैं, लेकिन नल में पानी नहीं आता है। रात होते ही ये विद्यालय नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है। नशेड़ी रात में शराब का सेवन कर बोतलों को स्कूल के बरामदे में फोड़कर चले जाते हैं, जिसे सुबह जब शिक्षक और छात्र स्कूल पहुंचते ही साफ करते हैं। हमारे विद्यालय का तो सुरक्षित रहता, यहाँ गंदगी भी नहीं होता, और शाम के समय मतलब रात को भी बहुत सारे दारू पीते हैं आकर के यहाँ पर, और बोतल फोड़ के रख देते हैं। जब हम लोग दूसरे दिन विद्यालय आते हैं तो देखते हैं इतना सारा शीशा उसा फेंका हुआ है। उस सब यदि बाउंड्री होता तो शायद यहाँ पर कोई नहीं आते। बाउंड्री वॉल नहीं है तो हम लोगों ने एक प्रयास किया था, क्योंकि अभी विभाग से ऐसा कोई फंड नहीं हम लोगों को व्यवस्था है कि हम लोग बाउंड्री वगैरह दे सके। तो जो ग्रांट का पैसा ही हर एक स्कूल को जाता है, उससे बैम्बू फेंसिंग जो होता है, जो कम खर्च में कम से कम स्कूल की जो प्रॉपर्टी है उसको बचाने के लिए हम लोगों ने। और अब बात होली के सुरूर की। होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। वैशाली के लालगंज में स्वर्ण आभूषण व्यवसायी संघ की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह में बीजेपी विधायक संजय सिंह ने होली गानों पर जमकर ठुमके लगाए। कटिहार में मुद्रा योग पीठ की तरफ से भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। घरेलू योगा सीखने वाली महिलाओं ने इस होली मिलन समारोह में एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाकर होली की अग्रिम शुभकामनाएं दी।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक